our new initiative for especially for JKS and IAS. Those who are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe. And my name is Yashodhara Singh Jamwal, and at present अभी जो ये वीडियो है it is on current affairs, और अभी जो हमने शुरू किया है that is for your environment, right? So this is your third lecture for your environment. इससे पहले हमने strategy के बारे में पढ़ा था, और हमने जो इससे पहले के लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया था. आज जो हमारा है ये कॉन्टिन्यूटी लेक्चर है. जिन्होंने पहले लेक्चर्स नहीं देखे प्लीज़ डू गो एंड वॉच इट. ओके, सो आज हम बात करेंगे आपका ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपका इंडियन प्लास्टिक पैक्ट्स के बारे में. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन प्लास्टिक पैक्ट्स, नाउ व्हाट आर इंडियन प्लास्टिक पैक्ट, सबसे पहले तो यही बात करेंगे. नाउ दिस इंडिया प्लास्टिक पैक्ट समझने के लिए पहले आप इतना देखिए कि प्लास्टिक पैक होता क्या है. प्लास्टिक पैक्ट, नाउ प्लास्टिक पैक्ट बेसिकली है क्या? प्लास्टिक पैक्ट कहने का मतलब ये है, देखो एक चीज़ आप याद रखिए कि प्लास्टिक नेवर बिकम्स वेस्ट. नाउ प्लास्टिक क्यों इतना ज़्यादा डेंजरस है फॉर द इन्वायरमेंट? बिकॉज प्लास्टिक जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस के साथ जो है वो डिग्रेड नहीं होता है. ठीक है, वो डिग्रेड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये जो है ये आपके इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो रिटेन करता है. और बिकॉज़ ये आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये डिग्रेड नहीं होता, इसकी वजह से ये काफ़ी टाइम तक इन्वायरमेंट में रहता है. और इन्वायरमेंट में नंबर ऑफ क्या कहते हैं तरीके से जो है ये पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है. इट कैन बी योर लैंड पॉल्यूशन, इट कैन बी योर वाटर पॉल्यूशन, राइट. अगर आप प्लास्टिक को जला रहे हैं, उसका गंदा जो धुआं निकल रहा है दैट कैन क्रिएट योर एयर पॉल्यूशन. और सबसे ज़्यादा अगर प्लास्टिक का कहीं हमको एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है दैट इज़ योर मेरीन, आपके एनिमल्स. जैसे आपने देखा होगा बहुत बारी जो आपके काऊ, बफेलोज और जो ये सड़क पे जो चल रहे होते हैं जानवर, वो बहुत बारी क्या करते हैं, वो प्लास्टिक का इंटेक भी कर लेते हैं. ठीक है, सो इन रीजंस की वजह से प्लास्टिक जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट जो हमारे लिए प्रॉब्लम है फॉर द इन्वायरमेंट. नाउ दिस प्लास्टिक पैक्ट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि ये जो लीनियर मूवमेंट है ना प्लास्टिक का, लीनियर मूवमेंट कहने का मतलब ये है कि एक बारी जब इसकी एंट्री होती है इन्वायरमेंट में, उसका निकलना, उसका एग्जिट जो है वो ऑलमोस्ट उसके बारे में प्लान नहीं होता है. सो नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम दिस लीनियर मूवमेंट टू व्हाट, टू सर्कुलर इकोनॉमी, to circular economy. This is what is plastic pact. ठीक है, now what is circular economy? Circular economy कहने का मतलब है कि इसमें लीनियर आप समझ गए कि एंट्री हो गया लेकिन एग्जिट का कोई वो नहीं है, प्रोसीजर नहीं है. सर्कुलर इकोनॉमी कहने का मतलब ये है, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट आर 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 R and R, so 6 R's. ठीक है, यू कैन यूज़ दिस इन योर मेन्स आंसर राइटिंग ऑल्सो कि किस तरीके से हम जो है वो प्लास्टिक को मैनेज कर सकते हैं और व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स बीन टेकन ऑल्सो. हाउएवर अभी हम नेक्स्ट जो हम प्लास्टिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसमें हम बहुत डिटेल में इसको स्टडी करेंगे. ठीक है, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिफर्बिशमेंट, रिकवर एंड योर रिपेयर. ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ सर्कुलर इकोनॉमी. कि कितना भी हो सके वी हैव टू रिड्यूस जो भी आपके सबसे बैड प्लास्टिक्स है ना, जो बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होते, उनका यूज़ को रिड्यूस करें, रीयूज़ करें बार बार प्लास्टिक को. सिंगल यूज़, अगर आपको पता होगा कि इंडिया ने कमिटमेंट दिया है कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर देगा बाय 2022. सो व्हाट इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक? सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहने का मतलब ये है कि वो एक ऐसा प्लास्टिक जो आप सिर्फ एक ही बारी यूज़ करते हो और नेक्स्ट टाइम वो यूज़ में नहीं आता. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डिस्पोजेबल कप्स, आपके डिस्पोजेबल प्लेट्स, आपके वाटर बॉटल्स जो आप प्लास्टिक की बॉटल लेते हैं, फिर आपके वो जो चाय मिलती है आपको प्लास्टिक के छोटे से कप में, वो सब क्या है, आपके सिंगल यूज़ प्लास्टिक है कि आपने एक बार ही उनको यूज़ किया है और उसके बाद वो यूज़ में नहीं आते हैं. बट प्लास्टिक होने की वजह से दे स्टे इन द इन्वायरमेंट फॉर वेरी लॉन्ग. सो उनको रीयूज़ करो, रिसाइकल करो जितना हो सके. रिफर्बिशमेंट का मतलब ये हो गया कि रेन्यूवेट करो,
रिकवर करो और रिपेयर करो. सो दिस इज़ व्हाट इज़ सर्कुलर इकोनॉमी, कि हमको जितना हो सके इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए. ठीक है. नाउ points to remember for your preliminaries point of view. Number one is they can ask you what is plastic pact. That is the number one thing they can ask you. Number two is कि which is the first Asian country जिसने plastic pact को develop किया है in order to build a circular system of plastics. ठीक है. So this is your first Asian country is your India. Now this can be the second question which they can ask you. The third question which they can ask you is क्या इंडिया जो है आपका, द थर्ड क्वेश्चन विच दे कैन आस्क यू इज़ क्या इंडिया क्या पहला कंट्री भी इंडिया ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो याद रखिएगा जो सबसे पहले प्लास्टिक पैक्ट्स बने थे ना, इट वॉज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड किंगडम इन 2018. सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. सो फर्स्ट इज व्हाट आर प्लास्टिक पैक्स, दे कैन आस्क यू इन द स्टेटमेंट क्वेश्चंस. नंबर टू थिंग दे कैन आस्क यू इज विच इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने इसको प्लास्टिक पैक्ट्स को लाया है. थर्ड इज कि पहली कंट्री कौन सी थी जिसने इनको इंट्रोड्यूस किया था. दैट इज़ योर यूनाइटेड किंगडम. नाउ दिस इंडियन प्लास्टिक पैक्ट्स जो है ये लॉन्च हुए हैं इन कोलैबोरेशन विद WWF, योर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. सो इन दोनों की आप नाम याद रखना. हो सकता है कि आपको एज स्टेटमेंट क्वेश्चन ABCD में दिया हो 1 and 2, 1 ओनली, या यहाँ पे 1 ओनली, या फिर आपको दिया हो, एक सेकेंड, नॉट वर्किंग, ओके, या फिर आपको दिया हो 2 ओनली, या फिर आपको दिया हो नन ऑफ दी अबव. ठीक है. सो आपको याद रखना है कि अगर इन दोनों के नाम दिए होंगे तो 1 and 2 आपको मार्क करके आना है. ठीक है. नाउ अगर हम एक और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जिक्र हुआ है, दैट इज़ योर WWF. व्हाट इज़ इट? इट इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. ठीक है. नाउ अगर हम WWF की बात करें सो आप इसको याद रखिएगा. ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, कब फाउंड हुई थी तो याद रखिएगा इट वॉज फाउंडेड इन 1961. द थर्ड पॉइंट विच यू कैन रिमेंबर इज कि वे आर दी हेड क्वार्टर्स. सो दी हेड क्वार्टर्स आर एट ग्लैंड, स्विट्जरलैंड. दिस इज द थर्ड पॉइंट विच यू कैन रिमेंबर. आपको पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो WWF के द्वारा निकाली जाती है, तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपकी अर्थ आर, फर्स्ट रिपोर्ट. सेकेंड रिपोर्ट है आपकी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट. ठीक है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द रिपोर्ट्स, 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो इनके द्वारा, हाउएवर 2-3 और भी हैं बट इन 2 के नाम भी याद रखोगे सफिशिएंट है. हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा. और ये बेसिकली है क्या? दिस इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव इज़ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2021. नाउ दिस प्लास्टिक अमेंडमेंट जो आपका ये जो है ना वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल जो है 2021, ये बेसिकली अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ योर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022. ठीक है. देखो प्लास्टिक जो है इट हैज़ बीन एक्सट्रीमली इन न्यूज़. अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम है कि माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो ह्यूमन बींग्स में भी पाए गए हैं. ठीक है. ह्यूमन ब्लड में भी पाए गए हैं. इससे पहले आपके माउंट एवरेस्ट में माइक्रो प्लास्टिक्स आपको पाए गए हैं. आपके पेंगुइन्स में जो है वो पाए गए हैं. आर्टिक रीजन में जो है ये प्लास्टिक्स जो है वो वहाँ तक पहुँच गए हैं. अभी हम करेंगे कि प्लास्टिक्स कितने टाइप के होते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. नाउ अगर हम बात करें प्लास्टिक अमेंडमेंट रूल्स की 2022, ये 2021 है. हम बात करें 2022 की जो अभी लेटेस्ट आया है. ठीक है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ना अगर उसकी बात करें सो बेसिकली ये फरवरी के महीने में आपका 2022 वाला आया है. और बेसिकली इसमें इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड की गई है फॉर द एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सॉरी, दिस इज एक्सटेंडेड. Okay, so this is what? This is your extended producer responsibility. Extended
प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट कि अगर प्लास्टिक कोई बना रहा है तो द प्रोड्यूसर, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आप ही हो जिसको प्लास्टिक को मैनेज भी करना है. सो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रही है द प्रोड्यूसर ऑफ द प्लास्टिक, क्योंकि जो प्लास्टिक बना रहा है या प्लास्टिक के वेस्ट में भी तो तब्दील होगा. सो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट इज़ इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर फॉर द इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट, कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है उसको इन्वायरमेंटली साउंड उसका मैनेजमेंट होना चाहिए. ठीक है. नाउ बेसिकली ये जो आपका 2022 वाला जो अमेंडमेंट आया है ये 21 का है. आई एम नॉट कवरिंग दिस, आई एम कवरिंग 2022 वाला बिकॉज दिस इज़ द न्यू, दिस इज़ ओल्ड नाउ इसमें इन्होंने प्लास्टिक्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है. नंबर 1 इज़ योर रिजिड प्लास्टिक्स, ठीक है, जो बहुत ही ढीठ किस्म के होते हैं. नंबर 2 इज़ योर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स, दिस इज़ कैटेगरी नंबर 2, दिस इज़ कैटेगरी नंबर 1, 2. थर्ड कैटेगरी इज़ मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स, ठीक है, जो बेसिकली आपके पैकेजिंग मटेरियल उनमें यूज़ होते हैं, कैटेगरी नंबर 3. और कैटेगरी नंबर 4 में आता है आपका कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स. ठीक है. सो आपको पूछ सकते हैं कि जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है 2022 का, उसमें कितने कैटेगरीज में प्लास्टिक को बांटा गया है? तो उन्होंने 4 कैटेगरीज में जो है वो प्लास्टिक को बांटा है. ठीक है. नाउ बेसिकली ये जो है गवर्नमेंट यहाँ तक कि ये भी प्लान कर रही है कि वो एक एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो शुरू करे. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जो ये पोर्टल है वो किसके द्वारा बनेगा? सो याद रखिएगा ये एक सेंट्रल लाइज्ड पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ कोर्स. किसके द्वारा है ये आपका है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ठीक है. ये उनके द्वारा जो है ये ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बनाया गया है. ठीक है. इसके अलावा एक और चीज़ पे फोकस किया गया है, दैट इज़ योर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल. वही जो अभी हमने बात किया ना, आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही है कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि जो पॉल्यूटर है वही है जो क्या करेगा? कंपनसेट करेगा फॉर द डैमेज. ठीक है. व्हाट इज़ द डैमेज? द डैमेज इज़ द इन्वायरमेंट. ठीक है. उसको उसी का कंपनसेशन करना पड़ेगा. ठीक है जी. इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि इसके पहले कौन कौन से आए हैं, तो आप याद रखिएगा 2016 में जो है वो आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो आया था, और फिर जो है आगे चलकर जो है 2022 में फरवरी के महीने में फिर से हुआ है. ठीक है. इसी के साथ आप एक और जो है पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया कब चाहती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करना, तो कब चाहती है जी? 2022 तक उसने कहा था कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको ख़त्म कर देगी. सो व्हाट इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक? ये वो प्लास्टिक की कमोडिटी है जो सिर्फ एक ही बारी यूज़ होती है और उसके बाद जो है वो यूज़ हो नहीं सकती, ऑफ कोर्स बिफोर गेटिंग डिस्पोज्ड ऑफ. ठीक है. एग्जाम्पल आपके प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉस, कॉफ़ी जो आपकी जिसमें आप कॉफ़ी पीते हैं, वही जो आपको मैंने प्लास्टिक का बताया था कप चाय वाला, वाटर बॉटल्स, फूड पैकेजिंग, इन सब में जो है ये आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है. ठीक है जी. ऑल राइट. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ देयर आर लाइक 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. ठीक है. आई एम सो सॉरी, आई एम अ लिटिल नॉट वेल, इसलिए कल वीडियो भी आ नहीं पाई थी. आई एम नॉट डूइंग वेल, सो आई माइट बी साउंडिंग अ लिटिल लो, बट आई एश्योर यू कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा. आई एम अ लिटिल लो टुडे. ठीक है. अगर हम प्लास्टिक की बात करें, 2 तरीके के होते हैं. एक आपका वेरी इंपॉर्टेंटली एंड हाईली इन न्यूज़, दैट इज़ योर माइक्रो प्लास्टिक्स, एंड द सेकेंड इज़ द सिंगल यूज़ प्लास्टिक. अभी हमने पढ़ा सिंगल यूज़ प्लास्टिक. नाउ विल टॉक अबाउट द माइक्रो प्लास्टिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? माइक्रो प्लास्टिक्स बेसिकली वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनका थिकनेस 5 मिलीमीटर से कम हो.
ठीक है, और ये कितना कम हो सकते हैं, ये लेस एज 1 मिलीमीटर भी हो सकते हैं. सो ये जो साइज वाले प्लास्टिक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स. ठीक है, नाउ दिस इज माइक्रो प्लास्टिक 5 mm वाला. जो ये 1 mm वाला है ना, ये कहाँ यूज़ होता है, ये आपके कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, आपके सनस्क्रीन में यूज़ होता है. ठीक है, उन जगहों पे जो है ये आपका 1 mm से भी छोटे वाले प्लास्टिक्स जो है वो यूज़ होते हैं. आपके लड़कियों को पता होगा, लड़कों का मुझे पता नहीं. फेस स्क्रबर जो लड़कियां यूज़ करती है मोस्टली आपकी गर्मियों में, टू रिमूव द डर्ट एंड द पॉल्यूशन की वजह से जो आपका डर्ट मुंह पे हो जाती है, उसके लिए जो आप स्क्रबर यूज़ करते हो, तो वो स्क्रब कैसे होता है, क्योंकि उस स्क्रब के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं. ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये 1 mm से भी कम वाली, उनको हम बोलते हैं माइक्रो बीड्स. क्या बोलते हैं, माइक्रो बीड्स. दे कैन दे कैन आस्क यू कि माइक्रो बीड्स की थिकनेस क्या होती है. सो थिकनेस कितनी है आपकी, याद रखिएगा, ये 1 mm तक, लेस देन 1 mm तक हो जाती है. ठीक है, नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में, बाकी दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये लोग जो है एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाने का सोच रहे हैं. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें सम अदर इनिशिएटिव्स जो इन लोगों ने शुरू किए हैं इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द प्लास्टिक, दैट इज़ योर अनप्लास्टिक कलेक्टिव. दैट इज़ व्हाट दिस इज़ बेसिकली अ वॉलंटरी इनिशिएटिव जो आपके UNEP के द्वारा शुरू किया गया है, जो आपके इंडिया का UNEP है उसके द्वारा शुरू किया गया है. एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वही जो हमने CII ऊपर पढ़ा था वो, एंड WWF वही ग्लैंड स्विट्जरलैंड वाला इंडिया, इन सब ने जो है दे ऑल हैव कम टुगेदर इन ऑर्डर फॉर अनप्लास्टिक कलेक्टिव. सो बेसिकली ये है क्या, ये बेसिकली इट टॉक्स अबाउट मिनिमाइजिंग, इट टॉक्स अबाउट हियर, इट टॉक्स अबाउट minimizing the impact of plastic. ठीक है, on both ecological and your social health, दोनों के दोनों. ठीक है, इन दोनों के साथ जो है ये डील करता है. ठीक है जी. नेक्स्ट अप वी हैव इज़ द गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट. नाउ व्हाट इज़ दिस, नाउ याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो याद रखिएगा जब भी आप ग्लो लिटर के बारे में सुनेंगे ना, तो ये क्या है, ये बेसिकली है आपका मेरीन प्लास्टिक्स को लेकर. ठीक है, सो ये बेसिकली IMO दैट इज़ योर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, FAO दैट इज़ योर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इन सब का कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और साथ में डेवलपिंग कंट्रीज दे ऑल आर गोइंग टू कम टुगेदर, और ये प्रिवेंट करेंगे और रिड्यूस करेंगे आपके मेरीन प्लास्टिक को. क्योंकि जैसे मैंने आपको पीछे कहा था ना कि प्लास्टिक का सबसे एडवर्स इफेक्ट आपके मेरीन के ऊपर है. जितने भी आपके, देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ, आपको उससे समझ आएगा. ठीक है, ये आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं. देखो हम आप लगा लीजिए 9.46 मेट्रिक टन का जो है वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जनरेट करते हैं, जिसमें से इस 9.46 में से सिर्फ 40% है जो हम एक्चुअली में कलेक्ट कर पाते हैं एज वेस्ट, और जो 60% है ना वो अनकलेक्टेड है. वो अनकलेक्टेड कहाँ जा रहा है, आपके लैंडफिल्स में, आपके वाटर में, आपके वाटर में कहाँ, रिवर, पॉन्ड्स, ओशंस. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब वो एरियाज़ हैं जो आपके मेरीन लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं. सो आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इतना वेस्ट प्रोड्यूस करने के बाद 40% ही हम कलेक्ट कर पाते हैं, और जो 60% है वो सब का सब अनकलेक्टेड वेस्ट है जिसका कोई हिसाब नहीं है. ठीक है, सो इसके लिए क्या है आपका, ये आपका ग्लो लिटर जो आपका पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है वो आया है, जिसमें ये बेसिकली प्रिवेंट टू रिड्यूस करेंगे मेरीन प्लास्टिक को. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है बाय UNDP 2018 से लेकर 2024 तक, जिसमें ये एम करता है कि ऑलमोस्ट ट्रिपल करेगा ये अपना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टू 100 सिटीज़ इन इंडिया बाय 2024. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है,
इसी के साथ आपको पता है ये जो कोका कोला है ना, कोका कोला जो ये प्रिवरेजेस है, ये बेसिकली वन ऑफ दोज प्राइवेट कंपनीज़ है जिन्होंने बोला है, जिन्होंने इस तरीके की चीज़ों को एडॉप्ट किया है जिसमें ये एंड टू एंड जो है अपना प्लास्टिक मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव इज यूरोनीमा अफ्रीकैनम बोर्ग। नाउ रिसेंटली आपके जो यूनिवर्सिटी है मद्रास की, यूनिवर्सिटी है आपके मद्रास की और चेन्नई की, उन्होंने बेसिकली क्या, दे हैव कम अप विद UAB विच इज़ अ पोटेंशियल बायोडिग्रेडेबल एजेंट फॉर द प्लास्टिक शीट। सो दे कैन वेरी वेल आस्क यू कि ये बेसिकली है क्या, तो आप याद रखिएगा ये है क्या, ये एक बायोडिग्रेडेशन एजेंट है फॉर व्हाट, फॉर प्लास्टिक वेस्ट। सो दे कैन आस्क यू व्हाट इज़ इट, सो आपको याद रखना है ये एक बायोडिग्रेडेशन एजेंट है। नंबर 2, दे कैन आस्क यू कि भैया बायोडिग्रेडेशन एजेंट तो है पर किस चीज़ के लिए है, फॉर द प्लास्टिक शीट्स, राइट। नाउ इसमें बेसिकली होगा क्या, इसमें माइक्रो एल्गा जो है वो यूज़ किया जाएगा, जो प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर, आपके पॉलीसेकेराइड्स, आपके एंजाइम्स, आपके टॉक्सिन्स, और फिर ये जो है ये आपके पॉलीमर के साथ रिएक्ट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे इनटू सिंपल मोनोमर्स, क्योंकि जो आपका प्लास्टिक है उसको ऐसे बायोडिग्रेड करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नाउ दिस इज कॉमनली गोइंग टू बी इन विच कंट्री, सो अफ्रीका, एशियन एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स, उसमें ये होगा। सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट सेफ एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस टू डिस्पोज प्लास्टिक ओवर एग्जिस्टिंग incineration and land filling and recycling, ठीक है। next up we have is the zero waste city challenge. Now what is the zero waste cities challenge? सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक वाटर एड नाम की एक यूके, ये क्या हो गया, गलत कर दिया, ओके। सो ये बेसिकली है क्या, ये जो वाटर एड है ये बेसिकली एक यूके बेस्ड इंटरनेशनल NGO है, ठीक है। नाउ बेसिकली दिस वाटर एड हैज़ कम अप विद दिस ज़ीरो वेस्ट सिटीज़ चैलेंज, जिसमें बेसिकली ये करेंगे क्या, ये ग्रास रूट कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे, जिसमें ये क्या करेंगे, ये एफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो एफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन के बारे में बात करने वाला है आपका ज़ीरो वेस्ट सिटीज़ चैलेंज। नाउ क्योंकि ये कंपटीशन था तो कोई जीता भी होगा ऑब्वियसली, तो याद रखिएगा हाल ही में 2 विनर्स जो है वो आए हैं सामने, दैट इज़ योर श्री गुरु प्लास्टिक्स का एक एंटरप्रेन्योर है और दूसरा इनसाइड आउट, दैट्स द सेकंड एंटरप्रेन्योर, एंड दे बोथ आर फ्रॉम गुवाहाटी, जिनका वर्क है फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, वही जो मैंने आपको बताया था, फ्रॉम लीनियर टू योर सर्कुलर, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स। तो इसमें प्लास्टिक की यूजेज को कम करने के बारे में इन्होंने बहुत चीज़ें बताई हैं। इसी के अलावा आप याद रखिएगा गुवाहाटी वॉज वन अमंग द 3 cities विच आर चूजन बाय वेस्ट एड, जिसने बेसिकली इस चैलेंज के लिए जो है इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था और यहाँ के जो है 2 लोगों को विनर भी बनाया गया। अदर 2 जो है वो आपके जोहान्सबर्ग एंड हो ची मिन सिटी के हैं, ठीक है जी, ओके। Next up we have is the bubble curtain. Now this bubble curtain again is for plastic management. Now bubble curtain कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका पानी है ना, उसके बीच में कुछ इस तरीके का एक मशीनरी होगी जो बेसिकली बबल्स जो है वो रिलीज़ करेगी। आप इसका गूगल पे फ़ोटो देख सकते हैं। नाउ ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये फर्स्ट टाइम आपके इंडिया में आई है, जिसमें ये क्या करेंगे, प्लास्टिक को स्टॉप करेंगे फ्रॉम एंटरिंग द रिवर। वेरी इंपॉर्टेंटली कौन सी रिवर है जी, तो यमुना रिवर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज़ कि इसमें से प्लास्टिक्स तो रुक जाएंगे, लेकिन फिशेज़ और जो आपकी शिप्स हैं दे कैन ईजिली पास थ्रू द एयर बबल। सो दिस इज़ समथिंग वेरी मतलब टेक्नोलॉजी है ना, दिस इज़ वेरी इनोवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज़ वर्चुअल वाटर। नाउ अगर हम वर्चुअल वाटर की बात करें ना, वर्चुअल वाटर बेसिकली होता क्या है, देखो अब कुछ वाटर तो हमको दिखता है जो हम यूज़ करते हैं, कंजम्पशन की बात कर रही हूँ मैं, कुछ वाटर हमको दिखता है, जैसे कि हम लोग
खाना खाने हैं, सो फूड खाते टाइम हम जो पानी यूज़ करते हैं। इसके अलावा नहाते टाइम फॉर बेदिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, गिविंग वाटर टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज वेयर देर इज कंजम्पशन ऑफ वाटर, एंड दिस कंजम्पशन ऑफ वाटर वी कैन सी, राइट। सो वी नो कि भैया यहाँ पे जो है हमारा वाटर का कंजम्पशन लग रहा है। बट देर आर सर्टन एरियाज वेयर वी कैन नॉट सी द वाटर बीइंग यूज्ड डायरेक्टली, बिकॉज जो एंड प्रोडक्ट बनता है ना उसमें वाटर नहीं दिखता, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने का जो पूरा सफ़र है ना उसमें वाटर का यूजेज होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल वाटर। अगर हम बात करें वाटर के कंजम्पशन की, तो सिर्फ 11% है जो पानी हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा 19% का जो वाटर है वो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती है अपने गुड्स बनाने के लिए। 70% आपका एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, खाना बनाने के लिए नहीं। अगर आप 1 किलो टोमेटो खरीद रहे हैं ना, टमाटर, तो उसमें कितना है, उसमें 214 पर लीटर, दैट इज़ 214 लीटर जो है पर लीटर तक का पानी लगता है। 1 किलो 1 kg, सॉरी 1 टमाटर नहीं है जी, 1 किलो है। तो 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए कितना पानी लगता है, 214 जो है आपका पानी लगता है। व्हाट इज दिस, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो इतना जो है वो आपका 1 किलो टमाटर के लिए जो है आपका इतना ज़्यादा जो है वो पानी लग जाता है। आपका अगर 1 kg पोटैटो के लिए जो है आपका 287 तक जो है वो पानी लग जाता है। सो इट इज़ बेसिकली जो आपका वो वर्चुअल वाटर वो होता है जो बेसिकली आपका जो हमको दिखता नहीं है, जो हम वर्चुअली मतलब विजुअली हम देख नहीं पाते, बट इट इज़ ऑफ कोर्स इट इज़ देयर, जो हमको गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए पानी जो है हमारा यूज़ होता है। सो रिसेंटली जो आपका IIT गुवाहाटी है उसने रिकमेंड किया है वर्चुअल वाटर एनालिसिस, जिससे क्या होगा, जिससे हम वाटर की मैनेजमेंट को अच्छे से कर पाएंगे। इसमें ही फॉर दिस थिंग आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग, आप लोग प्लीज़ नीति आयोग की कंपोजिट वाटर इंडेक्स जो रिपोर्ट है उसके बारे में आप पढ़ें। आपको पता चलेगा कि कहा गया है कि इंडिया अपने वर्स्ट जो 2021 का साल है, इंडिया अपने वर्स्ट जो है वो वाटर क्राइसिस में जा रहा है। और जिस तरीके से काम चल रहा है वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले 10 डेकेड्स के अंदर अंदर, आप एक बारी खुद भी ये रिपोर्ट पढ़ लेना, इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे टू यूज़ इन योर आंसर राइटिंग, कि कुछ ही टाइम के अंदर अंदर जो है वो ग्राउंड वाटर भी जो है वो जितना हमको नीड है, नीड जो है वो एक्सीड कर जाएगी फ्रॉम दी अवेलेबिलिटी, ठीक है। ओके हाँ, ये देखिए आप देख रहे हैं। और आपको पता है सबसे बड़ा रीज़न क्या है ये वाटर का मिसमैनेजमेंट में? एक तो आपका आ गया प्रोडक्शन ऑफ राइस। देखो राइस जो है ना वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसको बहुत सारा पानी चाहिए। देख रहे हैं आप 300 लीटर ऑफ वाटर जो है वो लग जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ राइस। सो आप देखिए राइस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर इंटेंसिव है। और देखो हमारे पास दो जो है सबसे ज़्यादा स्टेपल क्रॉप्स हैं, एक है आपका राइस और दूसरा है आपका वीट। व्हाट आर द मेन रीज़न? द मेन रीज़न इज़ MSP, ठीक है। MSP क्योंकि इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिलती है, इसीलिए फार्मर्स जो है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं राइस और वीट को ही लगाना, ठीक है। नॉट टू वरी व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट हाउ टू गो अबाउट योर मेन्स आंसर राइटिंग, तो आपको ये अच्छे से आपको चीज़ समझ आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ओके, next up we have is the zero liquid discharge. Now this zero liquid discharge basically ये है क्या? This is basically आपका जो वर्ल्ड वाटर वीक था 2021 में, उसमें जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो होस्ट किया गया था, जिसमें आपका ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज के बारे में बात किया गया था, ठीक है। ठीक है। नो दिस बेसिकली है क्या? ये बेसिकली ये वो अप्रोच है जिसमें वाटर को ट्रीट किया जाएगा, वेयर ऑल वाटर इज़ रिकवर्ड एंड कंटामिनेट्स आर रिड्यूस। सो बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है? ये वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, और साथ ही में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वेस्ट वाटर की जब हम बात करते हैं तो एक टेक्निक है नोन इज़ सेचवाल
सेचवाल टेक्निक, ठीक है। आप इसके बारे में एक बारी पढ़ लेना, यू कैन यूज़ दिस इन योर क्या लिखा था मैंने, सेचवाल, ठीक है, टेक्निक, ठीक है, उसके बारे में एक बारी पढ़ लेना आप। ये पटियाला के एक आदमी थे जिन्होंने ये चीज़ लेकर आए थे, और बेसिकली दिस इज़ योर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बारे में एक बारी पढ़ लेना आप, ठीक है। सो ये जो ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, ये भी बेसिकली है क्या, ये भी बेसिकली आपका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में ही बात करता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अप वी हैव द बायोडाइवर्सिटी। और हाल ही में आपका कॉप, व्हाट इज कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज़ द 15th कॉप हुआ था। 15th कॉप किसका है, किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, तो आपका CBD, याद है आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में, जब आपका रियो समिट हुआ था या फिर आपका जो अर्थ समिट हुआ था, उसमें जो है 3 आपके जो है चीज़ें बनकर आई थी, ठीक है, जिसमें से एक आपका कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, दूसरा आपका UNFCCC था, और एक आपका UNC जो आपका क्या कहते हैं उसको, डेजर्टिफिकेशन के लिए आया था, ठीक है। सो ये 3 याद रखिएगा, ये आपका रियो समिट से आया था, विच इज़ योर अर्थ समिट, ठीक है। तो इनका भी 15th जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ है, जो बेसिकली है क्या, बेसिकली यहाँ पे सब मिले थे, कहाँ मिले थे, वर्चुअली, क्योंकि ऑब्वियसली पैंडमिक का टाइम था और हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पैंडमिक अपने पीक पर था उस टाइम पे। तो ये कुनमिंग में हुआ था, विच इज़ इन चाइना। इसीलिए यहाँ पे जो कस्में वादे खाए गए हैं उनको हम बोलते हैं कुनमिंग डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं जी, कुनमिंग डिक्लेरेशन, ठीक है, ये रहा आपको। सो I am not getting on to this because this is all what we have studied in the past lectures, ये वही लिखा गया है। हम डायरेक्टली आएंगे कि बेसिकली इसमें क्या क्या आउटकम्स जो है वो रखे गए। सो नंबर 1 इज़ योर कुनमिंग डिक्लेरेशन, जो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे जगह वही थी, दे वर द होस्ट, तो इसलिए उनको इस डिक्लेरेशन कुनमिंग बोलते हैं। नाउ दिस डिक्लेरेशन बेसिकली इसने कॉल किया है फॉर द अर्जेंट एंड इंटीग्रेटेड, मतलब कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के बारे में बात किया गया है, ताकि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। सो बायो सेफ्टी के लिए, वही जो काटाहीना में जिसके बारे में बात किया गया था, सो बायो सेफ्टी को हम जो है वो प्रमोट कर सकें। नाउ देयर आर मोर देन 100 नेशन, जिसमें से आपका इंडिया भी है, जिन लोगों ने कमिटमेंट दिया है दैट दे आर गोइंग टू डेवलप, दे आर गोइंग टू अडॉप्ट एंड दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ frameworks which are going to be at global level in order to create what, to protect the biodiversity, ठीक है जी। सो बेसिकली ये किसके ऊपर फोकस करता है, जो रिवर्स द करंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, की जो भी अभी करंटली डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको रिवर्स करें, इंश्योर करें कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो बिल्कुल अपने पाथ ऑफ रिकवरी पे आ जाए बाय 2030। इम्पॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, याद रखिएगा कि जो आपका कुनमिंग डिक्लेरेशन है उसका थीम क्या था। द थीम वॉज इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये था आपका थीम लिख लीजिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आपको पूछ सकते हैं, दैट इज़ योर टारगेट 30/30। सो बेसिकली ये है क्या, ये फोकस करता है कि हमको 30% कि हमको 30% ऑफ द अर्थ्स लैंड को बचाना है और ओशन को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। इसलिए हम इसको 30/30 टारगेट जो है वो कहते हैं। इसी के अलावा ये कहते हैं कि ये हमको जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह, उनका भी यूजेज हमको हाफ तक पहुंचा देना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंटली याद रखिएगा, यहाँ पे जो चाइना है उसने
प्लेज किया है अप्रॉक्सीमेटली 230 USD, आपका US जो डॉलर्स हैं, मिलियन डॉलर्स जो है वो इसमें अनाउंस किए हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फंड, दैट इज़ योर कुनमिंग डाइवर्सिटी फंड। इसके अलावा ओपन लेटर दिया गया है टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें बोला गया है कि प्राइवेट सेक्टर का भी एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है। व्हाट आर द मेन टारगेट्स जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में जो अभी वो ऊपर पढ़ रहे थे, दैट इज़ योर कंजर्व अप्रॉक्सीमेटली 30%, दैट इज़ योर 30/30 का टारगेट, 30/30 का टारगेट। आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स जो आपके इन्वायरमेंट से लूज़ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स, उनको जो है हमको हाफ करना है बाय एटलीस्ट 2/3 एंड एलिमिनेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट का डिस्चार्ज हमको बिल्कुल ही ख़त्म करना है, मिटिगेशन करना है, अडेप्टेशन करना है, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जितना भी हो हम उसको कम कर सकें। इसके अलावा ये 50% जो ग्रेटर रिडक्शन के बारे में बात करता है, जिसमें आपका इन्वेजिव स्पीशीज़ जो हैं उनको भी 50% तक कम हो। फिर आपका जो आपका नेचर बेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, हम ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, उनके बारे में बात करता है। इसी के अलावा जितना भी आपका बायोडाइवर्सिटी है उसको जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करने के बारे में जो है आपका बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो बात करता है। सो आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर इस, आपको याद रखना है कि ये कौन से नंबर का था कॉप, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ बेसिकली 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये थी। कहाँ पे किसने होस्ट किया था, तो कुनमिंग चाइना उसने होस्ट किया था और ये वर्चुअल थी। इसमें कुनमिंग डिक्लेरेशन भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे फंड जो है वो चाइना ने बनाने की बात की है। इसमें 30 टारगेट्स को सेट किया गया है। फिर आपका हाफ जो है केमिकल यूज़ को कम करने के बारे में बात किया गया है। आपका थीम क्या है उसके बारे में जो है वो बात किया गया है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर यू नीड टू रिमेंबर, ताकि अगर पेपर में आए तो अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं भी पढ़ा है बट यू स्टिल नो सम ऑफ द पॉइंट्स, यू कैन मेक अ intelligent guess. All right, so this is about this lecture. I'm sorry for my energy today, I was a little low, but I'll see you in the next lecture, and those who are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe. I'll see you tomorrow. Thank you guys, take care.